गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परम स्नेही भगवत चरणारविंदों में नित्य निरंतर अपने चित्त को लगाकर अपने हृदय की पिपासा को शांत करने की इच्छुक जिज्ञासु वृंद, कल आपके सन्मुख योग भ्रष्ट की द्वितीय गति की चर्चा की जा रही थी और इस चर्चा को करते हुए आपके सन्मुख विषय रखा गया था कि एक तो योग भ्रष्ट वह है जिनके मन में अभी कुछ कामना शेष है और इस कारण से वह स्वर्ग लोक में इस शरीर के त्याग करने के उपरांत जाता है और वहां से आकर के शुचिनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो विजायते, पवित्र परिवारों में जन्म लेता है, श्रीमान परिवारों में जन्म लेता है, या तो किसी राजा के यहाँ या किसी बहुत बड़े सेठ के यहाँ या किसी गुणवान के यहाँ। तो एक तो उसका जन्म इस प्रकार का है और दूसरे जिसके अंदर कोई वासना शेष नहीं है, पूर्ण वैराग्य से संयुक्त है लेकिन अभी अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है। तो ऐसा योग भ्रष्ट स्वर्ग आदि लोगों को न जाकर के सीधे यहाँ पर किसी योगी कुल में जन्म लेता है और यहाँ पर आकर के एक बहुत बड़ी बात ये होती है, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पूर्व देहिका। कहते हैं वो पूर्व के बुद्धि संयोग को प्राप्त हो जाता, अर्थात जहां पर यात्रा को छोड़ करके चला था वहीं से आगे उसकी यात्रा प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी आपने जो प्रसंग सुना है सती का, सती के प्रसंग में भी यही हुआ है। सती योग भ्रष्ट ही है क्योंकि भगवान शिव उसको स्वरूप का बोध कराना चाहते हैं। स्वयं जब बोध कराने में अपने आप को असमर्थ देखा तो गुरु जी के पास लेकर गए, लेकिन गुरु जी से भी जब बात नहीं बन पाई तो भगवान के दर्शन करा दिए, लेकिन उसमें भी अश्रद्धा विश्वास होने के कारण वहां भी बात नहीं बनी और आखिर में निर्णय ले लिया, होए वही जस राम रच राखा। कहते वही होगा जो राम जी ने रच रखा है, इसका प्रारंभ शायद कुछ और कह रहा है। इसलिए भगवान भोलेनाथ जाकर के समाधिस्थ हो गए। तदुपरांत सती को बोध हुआ कि तूने गलती की है, क्योंकि जो सीता के स्वरूप को धारण किया है उस कारण से भगवान सदाशिव ने परित्याग कर दिया सती का।
और ये एक साधारण सी लौकिक बात भी है, जो पत्नी अपने पति के मार्ग का अनुसरण नहीं करती है, और कौन से पति के मार्ग का अनुसरण, कहते जो धर्मात्मा है और धर्म के पथ पर चलाना चाहते हैं, वो धर्म के मार्ग का अनुसरण नहीं करती है, निश्चय ही एक ना एक दिन धर्म उसका परित्याग कर देता है। धर्म परमात्मा का ही स्वरूप है, और बार बार समझाने पर भी नहीं मान रही है। और समझ में कब आई बात, जब बात हाथ से निकल गई, उस समय तो बात हाथ से निकल गई। चिड़िया ने जब चुग खेत लिया, अब पछतावे क्या वो वस्त है। अब पछताए से कुछ होता नहीं। समाधि की अवस्था में बहुत सेवा भी की, लेकिन अब तो बात बिगड़ चुकी है, और अब यहां से सती की साधना प्रारंभ होती, विरह में साधना प्रारंभ होती है। कहते अब इस तन को तो स्वीकार करेंगे नहीं, इसलिए अब इस तन का मुझे उपयोग करना है। मन में भावना है, और अंत मतः सुगता, भावना अंत में भी यही है, सती मरत हरि सन वर मांगा। मरते हुए सती भगवान से एक ही वर मांगती है, प्रभु जन्म जन्म शिव पद अनुराग। कहते हैं इस बार तो अनुराग हो नहीं पाया, इस बार तो तर्क बुद्धि रही, और उनकी महिमा जब समझ में आई तो बात हाथ से निकल गई। लेकिन आगे चाहे मुझे कितने भी जन्म क्यों ना लेने पड़े, लेकिन हर जन्म में मेरा शिव के चरण कमलों में अनुराग हो। ये है यहां पर भावना। अब वो भगवान को प्राप्त करना चाहती है, और इसीलिए अंतमतः सुगता के कारण से तेहि कारण हिमग्रीव है। इसी कारण से कहां जाती है, हिमग्रीव के ग्रह पर, हिमवान के घर पर, जो भगवान के परम भक्त हैं, भगवान नारायण के उपासक हैं। उस परिवार में जाकर के पार्वती जी का अवतरण हुआ है, जो अपने हृदय में अनेक संत ऋषि मुनियों को आश्रय दिए हुए बैठे, ऐसे हिमवान जी है, जो धर्म के पथ पर चलते हैं। ये है वो बिंदु की संतान, यद्यपि ये बिंदु की संतान है पार्वती जी, लेकिन ये बिंदु की संतान एक धर्मात्मा बिंदु की संतान है, और उसी के कारण से तत्र तम बोधि संयोगम लभते पूर्व देहिकम, और इसी कारण से पूर्व देह का बुद्धि संयोग यहां पार्वती जी को अनायास ही प्राप्त हो गया। कैसे प्राप्त हुआ, जैसे ही नारद मुनि का आगमन हुआ और पिता ने नारद मुनि की गोद में बैठा दिया, कहने लगे देखो इस कन्या का भाग्य। जैसे बालक को लाते हैं ना, कोई भी किसी के घर में छोटा बालक होता है और कोई रिश्तेदार आ जाए, कोई अच्छा व्यक्ति आ जाए, धर्मात्मा आ जाए, संत आ जाए, तो उसकी गोद में ले जाकर के दे दिया जाता है कि लो देखो आशीर्वाद दो। तो नारद मुनि से आशीर्वाद दिलवाने के लिए उस कन्या को नारद जी की गोद, और कहा कि इसका हाथ देख करके बता दीजिए। और जब हाथ देख करके बताने की बात कही तो हाथ देखा, और हाथ देख करके अति प्रसन्न हुए नारद जी, और प्रेरित कर दिया यहीं पर पार्वती जी को
और उन्हीं की प्रेरणा से वन में जाकर के तप करने लगती है अल्पायु में। यह है बुद्धि संयोग। वो पहले वाली सब बातें स्मरण हो गई। जैसे जड़ भरत जी का प्रसंग आपको बताया था, जड़ भरत जी को भी पहले वाली बातें सब स्मरण हो गए। सुखदेव जी को भी पहले वाली बातें सब स्मरण हो गए। जैसे ही जन्म हुआ वो तो गर्भ से बाहर ही नहीं निकलना चाह रहे थे कि अब मुझे माया में नहीं फंसना है, लेकिन ब्रह्मदेव के समझाने से बाहर निकला है कि अब तुम्हें माया व्यापेगी नहीं। कहते क्योंकि तुमने रघुनायक को अपना लिया है। काकभूषुंड जी ने भी कहा था कि जब से मैंने रघुनायक को अपनाया है तब से मुझे माया ने व्यापा नहीं किया। माया तब तक व्याप्ति है जब तक परमात्मा को अपनाया नहीं जाता है। और जो भी परमात्मा को अपना लेता है वो चाहे माता पिता रूपी गुरु हो और चाहे तो नाद की संतान, सतगुरु मिल जाए, कोई भी मिल जाए, वो भी पिता है और वो भी पिता है। एक लौकिक पिता है, एक आध्यात्मिक पिता है। और ये जो आध्यात्मिक पिता होता है इसका महत्व लौकिक पिता से कहीं अधिक होता है। लौकिक पिता तो इस लौकिक की संपत्ति अपने बेटे को प्रदान करता है, लेकिन आध्यात्मिक पिता उसे अनंत कोटि ब्रह्मांडों की संपत्ति प्रदान कर देता है और उसको इतनी व्यापकता देता है कि वो अनंत हो जाता है, असीम हो जाता है, अखंड हो जाता है। ये विशेषता होती है उस आध्यात्मिक पिता की। इसलिए यहाँ पर उसको नाद की संतान कह करके संबोधित किया। और यहाँ पर कहते हैं कि जब ऐसा योग भ्रष्ट किसी गुरु के पास आता है, किसी गुरु की शरण में आता है, तो गुरु उसका हाथ पकड़ करके बस एक ही झटके में पार कर देते हैं। क्यों? उसके पीछे कारण होता है। क्या कारण होता है? पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्माति वर्तते। कहते हैं जो पूर्व का अभ्यास है, पूर्व की जो साधनाएं हैं, कहते हैं उन साधनाओं के कारण से वो योग भ्रष्ट भले ही इस योग भ्रष्ट में दोनों की अभी यहाँ पर चर्चा होगी। पहले चर्चा करते हैं उस योग भ्रष्ट की जो स्वर्ग से होकर के आया है। कहते हैं योग भ्रष्ट जब यहां पर आता है तो 3 जगह पर मैंने आपको बताया। उन 3 जगह में से 2 जगह की हम विशेष रूप से बात करेंगे, एक राजाओं की और एक सेठों की। गुणवानों की बात करें तो वो बाद में दूसरे में शामिल करेंगे। कहते हैं योग भ्रष्ट जब आता है तो वो कहां से आया? स्वर्ग से आया, स्वर्ग के भोगों से निकल करके आया। और स्वर्ग के भोगों से जब निकल करके आया तो वहां स्वर्ग के भोग प्रचुर मात्रा में उसको उपलब्ध थे। और जो यहां पर आया, यहां भी राजा के यहां प्रचुर मात्रा में भोग उपलब्ध है। एक राजा के बेटे का पालन पोषण कैसा होता है सब जानते हैं। एक सेठ साहूकार के बालक का पालन पोषण कैसा होता है सब जानते हैं। उनके घरों में सुख की सब सामग्री उपलब्ध होती है। जो गरीब है उनके बच्चे तो यूं ही गिरते पड़ते पल जाते हैं,
यद्यपि वो भी खूब मौज लेते हुए पलते हैं। एक बार वो बच्चे जो है ना, जितनी मौज गरीब के लेते हैं उतना अमीर के बच्चे मौज नहीं ले सकते। यस, आपको सिद्धांत की बात बता रहा हूँ। क्योंकि जो अमीरों के बच्चे होते हैं वे तो कैद खाने में रहते हैं, और जो गरीबों के बच्चे होते हैं वो उन्मुक्त जीवन को जीते हैं। अमीरों के बच्चे तो क्या है, जिस दिन से जन्म होता है हर जगह पर कैद खाना है, दिखावा है, परंपराएं हैं, वह दिखावा ज्यादा है। तो कहते हैं वो भोगों में ही रहते हैं। लेकिन अब यहां पर भगवान कह रहे हैं कि वो जो पूर्व का अभ्यास है, पूर्व से मतलब पूर्व जन्म का अभ्यास, कौन सा? स्वर्गलोक का नहीं, जो पूर्व मनुष्य जीवन में साधनाएं की थी, कहते उस अभ्यास के कारण से अब वो भोगों में रहता हुआ भी भगवान के द्वारा जबरन अपनी ओर आकर्षित किया जाता है। किसी न किसी बहाने से भगवान उसे अपनी ओर आकर्षित कर ही लेते हैं। भले ही भोग कितना भी रोकें, लेकिन योग उसे खींचने लगता है कि ये विशेषता होती है। और जब उनको योग अपनी ओर खींचता है तो वो भोगों से बाहर निकल करके एक सच्चा योगी बनता है। ये विशेषता मैं आपको बता रहा हूं। एक सामान्य परिवार से निकला हुआ साधक जब परमात्मा प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है ना, तो क्योंकि उसने जीवन में भोगों को देखा नहीं, सुविधाओं को देखा नहीं, इसलिए जब उसे सुविधा किन्हीं कारणों से उपलब्ध हो जाती है तो वो उनकी ओर आकर्षित हो जाता है। ये भय रहता है कि उन सुविधाओं के कारण से वो वहां संसार में फिर से चिपक जाए। ये आपको बता रहा हूं मैं सत्य बात, और अनुभव सिद्ध बता रहा हूं, मेरे व्यक्तिगत अनुभव का विषय है। मैंने बहुत महात्माओं को देखा, उन महात्माओं को देखा जो सामान्य से परिवारों से आए, जहां दो रोटी भी बड़ी मुश्किल से मिलती थी, और अचानक इस तरफ बढ़े। इस तरफ बढ़ने पर किसी अच्छे, जिसका प्रारब्ध बढ़िया था, ऐसे महान पुरुष के संग में आने का अवसर मिल जाए, खूब खाने पीने को मिले, खूब वहां पर मान सम्मान मिले, तो उस चकाचौंध को देख करके उस चकाचौंध में फंस जाता है, उस आकर्षण में फंस जाता है और अपने मार्ग से भ्रष्ट हो जाता है। उसकी बात नहीं कर। और आप जो है जितने बड़े बड़े मठाधीश दिखाई देते हैं ना, ये सारे ऐसे ही हैं ज्यादातर। आपको बता दूं, जो उनसे मठों के लोग क्या करके बैठे परमार्थ की तो यही कहानी जो आप कह रहे हैं। ये क्या है कि वो गुरुजी का माल दिखाई दिया, दिखावे के लिए उन्होंने सेवा की, गुरुजी के चक्कर में, कहने गुरुजी के माल के चक्कर में, गुरुजी के चक्कर में नहीं आए, गुरुजी के माल के चक्कर में आए। एक बार वो कहावत आती है ना, वो एक क्या नाम उनका शिष्य, वो गुरुजी का उनके पास है, शिवाजी के गुरु के पास। शिवाजी के गुरु कौन थे? समर्थ गुरु रामदास। और आया वो कौन से गुरु के पास से? एक ब्रह्मज्ञानी गुरु के पास से आया। लेकिन वो जो ब्रह्मज्ञानी गुरु थे वो वैरागी थे। उन्होंने किसी काम से रामदास जी के पास भेज दिया। अब रामदास जी के पास सब तरह की सुख सुविधाएं थी। अब रामदास जी के पास जो सुख सुविधाएं देखी
कहने लगे भाई आ तो मोह जा रही है, जाने को मन ही ना करे। कहने लगे भाई तेरा काम हो लिया, जा अपना। कहने गुरुजी मुझे तो आपकी बात सुनने में अच्छी लगती है। कहने लगे तेरे गुरुजी की बात बहुत अच्छी, वो मेरे से बहुत आगे है। कहने नहीं, जो मुझे तो आपकी अच्छी लगती है, आप ही अपनी शरण में ले लो। कहने लगे अच्छा मैं ले लूंगा, चल तेरी जब श्रद्धा बन रही है, पर उसके लिए तुझे कोई काम करना पड़ेगा। कहने लगे क्या? कहने लगे जो तुकाराम ने गुरु मंत्र दे रखा है उसे उल्टी करनी पड़ेगी पहले। कहने लगे कैसे करो उल्टी? कहने लगे पत्थर के पास जा और पत्थर पर जाकर के 3 बार उस गुरु मंत्र का कुल्ला करके। कहने लगे अच्छा जी, अभी गया। अब गया, एक पत्थर देखा बड़ा सा, मुंह में पानी लिया और कुल्ला कर दिया मंत्र बोलते हुए। फिर दूसरा कुल्ला किया, फिर तीसरा कुल्ला किया और कुल्ला करके पास आ गया। गुरुजी मैं कुल्ला कराया उस गुरु मंत्र का, अब आप मुझे अपना गुरु मंत्र दे दीजिए। कहने लगे अच्छा पहले ये तो बता, जिस गुरु मंत्र का तो कुल्ला करके आया वहां हुआ क्या? कहने लगे जी जब मैंने पत्थर के ऊपर गुरु मंत्र का कुल्ला किया तो वो पत्थर के ऊपर गुरु मंत्र छप गया। कहने लगे मूर्ख, तू उस गुरु की महत्ता को नहीं समझ रहा है। जिस गुरु ने तुझे मंत्र दिया था, अरे वो पत्थर पर छप गया और तेरे हृदय जो पत्थर से भी कठोर है उस पर नहीं छप पाया। तू यहाँ भोगों को देख करके, यहाँ सुख सुविधाओं को देख करके इनका आदी होना चाहता है। अरे ये तो सबके अपने अपने प्रारब्ध की बात है। जा उस गुरु की महिमा को समझ, ऐसा गुरु तुझे ऐसे नहीं मिल जाएगा। तो ये सुख सुविधाएं के प्रति आकर्षित होने वाले जो शिष्य हैं, इनके अंदर ऐसा नहीं कि सारे ही वैराग छोड़ देते हैं, रागवान हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अधिकांश की स्थिति क्या होती है कि जब उन वैरागियों को भोग मिलते हैं तो उन भोगों में रागवान हो जाते हैं। और ये जो बड़े बड़े मठाधीश में कह रहा हूं ना, जो सिर्फ बस जय लक्ष्मी रमना, जय लक्ष्मी, जय आगे नहीं, बस जय लक्ष्मी रमना, जो लक्ष्मी में ही रमण करने वाले होते हैं, ऐसे मठाधीशी सब ऐसे ही हैं। वो भगवान में नहीं रमना चाहते, वो लक्ष्मी में रमना चाहते हैं, इसलिए उनके चरित्र ऐसे हो जाते हैं और वो योग भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन जिनकी मैं बात कर रहा हूं, ये भगवान बात कर रहे हैं कि वो धनवान परिवारों से आने वाले, राजाओं के यहां से आने वाले, अगर वैराग की तरफ मुड़ जाते हैं, भगवान के द्वारा वैराग्य की ओर खींच लिए जाते हैं, तो फिर भोगों की ओर कदापि आकर्षित नहीं होते हैं। उसके पीछे कारण होता है कि जब वो जाते हैं परमात्मा की ओर, तो भोगों को पहले भोग चुके हैं, भोगों को पहले देख चुके हैं, भोगों में असारता उन्होंने अनुभूत कर ली होती है। इसलिए हमारे गुरुजी कहते थे इस बात को, कहने लगे भाई पहले कुछ कमा के निकलो। अगर कुछ कमा के निकलोगे ना तो फिर उस चिपकोगे नहीं तो चिपक जाओ। ये सबसे जरूरी है कि हम, आप देखें, अगर यदि भगवान गौतम बुद्ध के चरित्र को देखिए, वो राजा है, राजा थे ना, राजकुमार थे, कह लीजिए युवराज थे, राजा के बेटे हैं। तो राजमहल के ठाट को उन्होंने देखा है और उन ठाट को देखने के बाद वैराग्य हुआ, इसलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, इसलिए वो फिर कभी माया से चिपके नहीं। भगवान श्री राम वो भी तो राजमहलों से निकल करके आए, सीता जी भी तो राजमहलों से निकल करके आई, लक्ष्मण जी भी तो राजमहलों से निकल करके आए, वन में चले गए। और मैं चलो इनकी क्या बात करूं, बात तो करनी है तो भरत की करके देखो ना, उन्हें तो वनवास हुआ,
भरत को तो वनवास नहीं हुआ, लेकिन भोगों से निकल करके वैराग्य की स्थिति में जीना ये सीखना है तो भरत जी से सीखो। ये है। तो यहाँ भगवान यही समझाना चाह रहे हैं कि वो फिर भगवान के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, और जब वो भगवान के द्वारा आकर्षित किए जाते हैं, पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवसोऽपि सः, कहते हैं वो योग भ्रष्ट उन भोगों के वश में होता हुआ भी, परवश होता हुआ भी, जो पूर्व जन्म में उन्होंने अभ्यास किया है, जिज्ञासा लेकर के जो साधन किए हैं, कहते हैं वो उसके कारण से परमात्मा के द्वारा अपनी ओर खींच लिए जाते हैं। और जब वो अपनी ओर खींचे जाते हैं परमात्मा के द्वारा, तो क्या होता है? कहते जिज्ञासुरपि योगस्य, कहते हैं ऐसे वो जिज्ञासु लोग योग की प्राप्ति के लिए शब्द ब्रह्माति वर्तते, कहते वेदों में, शब्द ब्रह्म का मतलब वेदों में जो कहा गया है, वेदों में क्या है ज्यादातर आपको बता दें, कर्म कांड भरा पड़ा है। कहते वेदों का जो कर्मकांडिक भाग है 80% भाग कर्मकांडी भाग है वेदों का। 1 लाख मंत्रों में से 80,000 मंत्र कर्मकांड के हैं। भगवान इनकी बात कर रहे हैं। कहते हैं इन कर्मकांड का अतिक्रमण कर जाता है, अर्थात अब कोई लालसा नहीं रहती, कोई चाहत नहीं रहती, कुछ पाना नहीं चाहता, उसकी सब चाहते समाप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं कि ऐसा जिज्ञासु, वो अभी जिज्ञासु है, अभी योगी नहीं हुआ है। वो जिज्ञासु जो योग के पथ पर आगे बढ़ रहा है, वो सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाता है। वेद में जो सकाम कर्म कहे गए हैं कि ये करने से तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, वो तो पहले ही होके आया है। स्वर्ग तो हुआ है, स्वर्ग को तो देखा है, स्वर्ग के भोगों से अब वो विरक्त होके आया है, इस लोक के भोगों को छोड़ रहा है, राजसी भोगों को छोड़ रहा है, सेठों के भोगों को छोड़ रहा है। अब उसकी भोगों में रुचि नहीं है, अब उसकी रुचि परमात्मा में है। अब वो परमात्मा में अनुरक्त हुआ है, परमात्मा में उसका अनुराग है। कहते हैं ऐसे जो श्रीमान घर में जन्म लेने वाले हैं, ऐसे जो अब योग की ओर जब बढ़ते हैं, तो कहते हैं बस सब सीमाओं से बाहर निकल जाता है, वो ऊपर उठता चला जाता है। अब इसके पतन की कोई आशंका नहीं रह जाती है, अब उसके पतन की कोई शंका नहीं, आशंका नहीं कि उसका पतन हो जाएगा, यह संभव नहीं है। क्योंकि भोगों को भोग करके छोड़ा, भोगों को देख करके छोड़ा है, और भोगों से राग को प्राप्त होकर के, वैराग्य को प्राप्त होकर के भोगों को छोड़ा है। इसलिए अब वे भोग उसे प्रभावित नहीं कर सकते। प्रभावित किसे करेंगे? जिसने भोग देखे नहीं, जिसने सुंदर सुंदर रेशमी वस्त्र पहने नहीं, कभी पहनने को मिले नहीं, आभूषण पहनने को मिले नहीं, 2 रोटी बड़ी मुश्किल से खाने को मिलती थी, और अब चकाचौंध देख करके चिपक गया। जिसको 2 रोटी भी ढंग से नसीब नहीं होती थी, उसकी बात अलग है, लेकिन इनकी बात अलग है। कहते वो सब कुछ को देख चुका है, इसलिए अब उनके प्रति अब वो रागवान नहीं है। कहते एक बात तो इनकी है, और अब दूसरी बात किसकी बात कर रहे हैं? कहते जो योगी कुल में अवतरित हुआ। कहने लगे अगर हम उसकी बात करें, जब भगवान की कृपा
उस धनवान के बालक पर, उस राजा के बालक पर इस प्रकार से होती है, तो फिर गुणवान और योगी कुल में जन्म लेने वाले दोनों बात है। वो गुणवान यहां ले आया हूं मैं, कभी सोचते कि गुणवान को तो छोड़ ही नहीं आया, क्योंकि वो जो गुणवान है उसने वहां पर शास्त्रों का अध्ययन किया है। गुणवान विप्रों के यहाँ जो जन्म लेता है वो शास्त्रों का अध्ययन करता है, और शास्त्र की मर्यादा उनके अंदर कोट कोट करके भर जाती है, वो भोगों से विरक्त हो जाता है। तो उस गुणवान की बात करें, और दूसरे उसकी बात कर रहे हैं जो योगी कुल में आया है। तो कहते हैं ऐसों के लिए अगर यदि हम बात करें तो कहते हैं फिर जब धनवानों की ये ऊपर भगवान की कृपा हो रही है, और भगवान की कृपा से वे जबरन भगवान की ओर खींचे जा रहे हैं, भगवान उन्हें जबरन अपनी ओर खींच रहे हैं, तो फिर इन ऐसे योगी कुल में अवतरित होने वाले महान पुरुषों को तो भगवान लपक लेते हैं। जैसे ही वो अवतरित होता है तुरंत लपक लेते हैं, आजा। जैसे ही सुतीक्ष्ण के अंदर जिज्ञासा जगी ना, अगस्त मुनि ने यहाँ जो कहावत वो कथा आती है ना, वो एक बनाई हुई कथा है, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी ठाकुर जी गल गए हम। ये तो असल में क्या है, लोग मनोरंजन के साधन जोड़ देते हैं। अन्यथा ये छोटा सा बालक अगस्त मुनि का शिष्य है, और अगस्त मुनि ने कूट कूट करके उसमें ऐसा ज्ञान भर दिया है कि उसे कूटस्थ बना दिया है। और भगवान अगस्त मुनि से पहले इसीलिए सुतीक्ष्ण के पास जाते हैं, और एक सुतीक्ष्ण के पास रहते हैं भगवान जाकर के। सुतीक्ष्ण के पास रहे हैं भगवान जाकर के वनवास के दौरान, और वहां रह करके सुतीक्ष्ण ने फिर उनको मार्ग बताया। और एक बार में सुतीक्ष्ण के पास 2 बार आया, आपको और बता। सुतीक्ष्ण एक ऐसे संत हैं जिनके पास भगवान पहले आए, और पहले आकर के फिर कुछ महान पुरुषों के पास गए, और फिर आकर के सुतीक्ष्ण के पास गए। ये विशेषता है सुतीक्ष्ण की। तो भगवान सुतीक्ष्ण जैसों को लपक लेते हैं। तो सुतीक्ष्ण जैसा प्रेम हो, सुतीक्ष्ण जैसा समर्पण हो, तो निश्चय ही भगवान उसे अपनी गोद में बैठा लेते हैं। और जिसे भगवान गोद में बैठा लेते हैं उसका योग क्षेम ना हो, वो योग में स्थित ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ये मैं किसके बारे में कह रहा हूं? योग भ्रष्ट के बारे में कह रहा हूं, ये भी ध्यान रखना। नहीं तो भगवान बैठा तो गोद में और को भी लेते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि कभी कभी किसी ने तप किया, साधनाएं की, उसके कारण से भगवान प्रकट हो गए उसको वरदान देने के लिए, उसको भी गोद में बैठा दिया, वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ जो चर्चा चल रही है वो योग भ्रष्ट की चर्चा चल रही है, उस योगी कुल में अवतरित होने वाले साधक की चर्चा चल रही है। उसको तो भगवान अपनी गोद में बैठा करके अपना स्वरूप प्रदान कर देते हैं। जे विधि नाथ हो यही तमोरा करो सुबेग दास में थोड़ा। नारद मुनि कहते हैं भगवान जिससे मेरा हित हो आप वो कीजिए। भगवान ने कहा मैं वही करूंगा जिसमें तेरा हित होगा। तो भगवान उस योग भ्रष्ट के लिए वही करते हैं जिसमें उसका हित होता है, और उसे अपना वास्तविक स्वरूप प्रदान कर देते हैं, उसे समझा देते हैं भगवान कि तुझ में न जन्म है न मरण है, तो शुद्ध सच्चिदानंद घन ब्रह्म है। तो माया के समस्त प्रतिबंधों से विरहित है। माया का तुझ में लेस भी नहीं है, माया तुझे छल नहीं सकती है, क्योंकि तू मुझ में स्थित हो गया है, तू मेरा ही स्वरूप है। रामो हम रामो हम रामो हम, कृष्णो हम कृष्णो हम कृष्णो हम। गोपियां साधक हैं, इसलिए उनको कृष्ण के स्वरूप की प्राप्ति हुई है।
अयोध्या के वासी साधक हैं, इसलिए उनको राम की प्राप्ति हुई है। सबके अंदर राम प्रकट हो गए हैं। रास लीला और ये जो भरत मिलाप की लीला है, दोनों एक जैसी है। वो समय रास लीला में अनंत गोपियों के साथ भगवान का मिलन है। अनंत गोपियों को भगवत स्वरूप की एक साथ प्राप्ति है। ठीक इसी प्रकार से अयोध्या के साधकों को एक साथ भगवान के स्वरूप की प्राप्ति है। सबको एक साथ भगवान मिले हैं। अमित रूप प्रगटे थे निकाला, क्योंकि उनके लिए भगवान ने अमित रूप, अनेक रूप, अनंत रूप, एक ही अनेक रूपों में प्रकट हो गया, या कहें अनेक ही एक राम रूप में प्रकट हो गए। सबको एक ही बोध हुआ, एक ब्रह्मज्ञानी शिष्य के अनंत शिष्य हों, तो मैं सब उस गुरु के कथनानुसार एक ही ज्ञान को प्राप्त करते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। सबका ज्ञान एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। तो आप सबकी विशेषता यही है कि आप ब्रह्म हैं और केवल ब्रह्म हैं। अपनी वास्तविकता को समझिए और आनंद मनाइए। इन्हीं स्वभावों के साथ आज का सत्संग हम विश्राम को प्राप्त हो रहा है। कल फिर भाई सेवा में उपस्थित होंगे और कल माता अन्नपूर्णा का प्रसाद भी लगाया जाएगा। दिन का भंडारा लाला जी की दुकान पर होगा और रात्रि का भंडारा यहाँ पे होगा। भाई सभी लोग सादर निमंत्रित हैं। बोलिए सच्चिदानंद